तो हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है रिसेंटली लॉन्च पोको X3 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 17,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो F17 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे ओप्पो को X3 एंड ओप्पो F17 स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज और डाउट्स है कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा पोको X3 एंड ओप्पो F17 स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, जिस कंपैरिजन को देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स, सारे सवाल तो क्लियर होंगे ही होंगे। आपको वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट मिलेगा उसको देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, आप जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो उसके हिसाब से, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो अपनी प्राइसिंग के हिसाब से जो है बेटर स्पेसिफिकेशन जो है प्रोवाइड करवाएगा आप सभी लोगों को। तो इन सारे सवालों के जवाबों को जानने के लिए वीडियो को देखो पूरा एंड तक। और अभी से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में डिस्प्ले, जो आएगा फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले है ये सपोर्ट करता है HDR10 को। सेंट्रल सिंगल पंच होल डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी आपको इसी पोको के X3 में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ओप्पो के F17 के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 6.44 इंचेस का डिस्प्ले, आएगा फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ में। ये भी वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन में देखने को मिल जाएगा। 90.7% की मिलेगी आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलती है 600 निट्स का बेस्ट ब्राइटनेस, जो आपको बहुत ज़्यादा कमाल देखने को मिल जाएगा ओप्पो के F17 में। तो देखा जाए मेन चीज़, तो क्वालिटी तो है आपको ओप्पो के F17 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल रहा है और पोको के X3 में मिलता है आपको फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है क्वालिटी के मामले में तो ओप्पो F17 विनर ही है। लेकिन अगर यहाँ पे दो चीज़ों को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, जो डिस्प्ले की साइज़ है वो बड़ी है, दूसरी बात फास्ट रिफ्रेश रेट है, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो लगता है ना कि OLED डिस्प्ले तो खैर अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें जो आपको मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि OLED डिस्प्ले के चक्कर में आप इतनी सारी चीज़ों को छोड़ना चाहोगे। लेकिन थ्योरेटिकली विनर है आपका ओप्पो का F17, बिकॉज क्वालिटी पहले मैटर करती है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ओप्पो के F17 स्मार्टफोन के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप मिलेगा, जो मिलेगा 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, बाकी के जो 2 मेगापिक्सल के हैं मोनो हैं, यानी कि मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियर कैमरा के मामले में विनर है आपका पोको का X3 स्मार्टफोन, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंट्रल सिंगल पंच होल डिज़ाइन में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ओप्पो के F17 से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप नॉन डिज़ाइन में। सो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों के मामले में विनर है आपका पोको X3 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोको के X3 में, तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 6000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 33 वाट का। साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको Type-C की। कंपेयर किया जाए अगर इसे यहाँ पर ओप्पो के F17 से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 4015 mAh की। चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर तो फास्ट है, वो 4.0 के साथ में आता है, जो मिलेगा आपको 30 वाट का, और जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी आपको Type-C के साथ में। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी की, और जो बैटरी की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाएगी आपको पोको के X3 स्मार्टफोन में, क्योंकि यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। सो यहाँ पर देखा जाए कैपेसिटी के मामले में आपका पोको X3 विनर है, और कहीं ना कहीं चार्जिंग अडेप्टर भी आपको 33 वाट का मिल रहा है, और कनेक्टिविटी तो सेम है ही है। तो ओवरऑल बैटरी कंपेरिजन में विनर है आपका यहाँ पे पोको का X3 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात की जाए प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे पोको के X3 में मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर। और पहली बात बता देता हूँ, ये एक नया प्रोसेसर है, लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बना हुआ है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। जो यहाँ पे जो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड मिलेगी, वही है आपका प्राइमरी क्लॉक स्पीड भी। और ये जो GPU आता है ये आता है सेम Adreno 618 के साथ में। कंपेयर किया जाए अगर इसे ओप्पो के F17 के प्रोसेसर से यानी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ जो प्रोसेसर है वो आपको Qualcomm Snapdragon की तरफ से आने वाला ही मिलेगा, लेकिन ये आता है Snapdragon 662 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में मिल जाएगा आपको। और ये जो प्रोसेसर है ये बना हुआ है 11 nm की यानी 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली कोई सवाल ही नहीं उठता। पहली बात, लेटेस्ट प्रोसेसर है, नया प्रोसेसर है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है ये Qualcomm के Snapdragon 662 यानी कि इन शॉर्ट ओप्पो के F17 के परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के
मामले में विनर है आपका पोको का X3 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग एक समय पे 2 सिम कार्ड या फिर एक समय पे एक सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को ही लगा सकते हो, तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं लगा सकते। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, यानी कि आप पावर बटन के साथ एंगेज, आपका स्मार्टफोन के साथ एंगेज मिलेगा ये साइड माउंटेड स्मार्टफोन में स्कैन। अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं अगर इसे ओप्पो के F70 से, तो यहाँ जो डिस्प्ले जो यहाँ पे बात करता हूँ अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये मिलेगा आपको इन डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, इस वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिल रहा है। और जो कार्ड स्लॉट है यहाँ पे भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, तो यहाँ अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप तीनों चीज़ों को एक साथ लगा सकते हो, 2 नैनो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। तो फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में है। और यहाँ पे जो है कार्ड स्लॉट के मामले में विनर है आपका ओप्पो F17 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे पोको के X3 में मिलेगा आपको प्लास्टिक बैग की बिल्ड क्वालिटी, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी और यूनिक है। और थोड़ा सा अगर डिज़ाइन में और ज़्यादा ये बताऊँ डिस्क्राइब करूँ उसको, तो सबसे पहली बार यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी है लेकिन ग्लॉसी लुक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आपको रियर कैमरा का लेआउट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सर्कुलर मिलेगा, और उसी के ऊपर से नीचे तक, बॉटम से लेकर अपर साइड तक मिलता है आपको पैटर्न लुक। उसको आप इन हैंड फील नहीं कर सकते, वो अंदर से ही है, लेकिन वहाँ पे आपको मिल जाएगी पोको की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग। ये कुछ ऐसी बात है, पैटर्न लुक है, काफ़ी यूनिक लुक है। और बाकी के जो एरियाज है थोड़े से फ्रॉस्टेड मिलेंगे आपको। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है इसी के बिल्ड क्वालिटी की। अगर इसके मैं बात करूँ कलर्स की, तो ये आता है शैडो ग्रे एंड कोबाल्ट ब्लू के साथ में। कंपेयर किया जाए अगर इसे ओप्पो के F17 के डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पे मिलती है आपको लेदर बैग की बिल्ड क्वालिटी, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। और ये स्मार्टफोन जो है बहुत बार एडवर्टाइज भी कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो स्लिम देखने को मिल जाएगा। और खास बात ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम लॉकर से या पावर अनलॉक जो भी बटन है वो मिलेगा आपको बॉक्सी साइडेड के साथ में। तो नो कर्व्ड, नो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेगा कि इन हैंड फील भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेवी ब्लू, डायनेमिक ऑरेंज एंड क्लासिक कलर के साथ में ये अवेलेबल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे पोको के X3 को, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, प्लास्टिक बैग की बिल्ड क्वालिटी है। मुझे नहीं पता कि लेदर बैग का फील कैसा होने वाला है, हो सकता है स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ग्लॉसी लुक का मज़ा नहीं है। और ऐसे दूर से देखने पे अच्छा तो लगेगा, बुराई नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि जब तक प्रैक्टिकल देख नहीं लेते तब तक मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वही मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले जो है मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आपके लिए पोको का X3। दूसरा रिकमेंडेशन है ओप्पो F17 स्मार्टफोन बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा 3 वेरिएंट्स। 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट है 17,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट है 18,500 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का एक और अदर वेरिएंट है 20,000 रुपये की कीमत में। कंपेयर किया जाए अगर इसे यहाँ पे ओप्पो के F17 की प्राइसिंग से, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 2 वेरिएंट्स। 6GB रैम 128GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 18,000 की कीमत में, 8GB रैम एंड 128GB का एक और अदर वेरिएंट मिलेगा आपको 20,000 रुपये की कीमत में। तो बस यही ऐसी कुछ दे दी है मैंने फुल जानकारी ओप्पो F17 एंड पोको X3 स्मार्टफोन के बीच में। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, वो आपको सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैंने आपको पूरे अच्छे से बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और वहाँ पे फटाफट से वेरिएंट्स को इक्वल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है आपके यूसेज के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अपने प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन जो है बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग 6GB रैम 128GB को, क्योंकि यही अवेलेबल है ओप्पो के F17 के बेस वेरिएंट के लिए। तो यहाँ पे पोको के X3 में भी ये अवेलेबल है, बस जो कीमत है वो यहाँ पे जो है पोको का X3 को हो जाता है 18,500 रुपये, और ओप्पो F17 तो 18,000 का है ही है। फटाफट से देखते हैं क्या है कंपैरिजन। बात करते हैं अगर सबसे पहले डिस्प्ले के मामले में विनर है आपका ओप्पो F17। थ्योरेटिकली तौर पे अगर आप एक OLED डिस्प्ले को इग्नोर करते हो, अगर आप IPS पैनल से काम चला सकते हो, तो आपके लिए विनर होगा पोको का X3 का डिस्प्ले। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जो थ्योरेटिकली विनर है वो है ओप्पो का F17। बात करते हैं अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में, तो विनर है ओब्वियसली पोको का X3, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठता 62 वर्सेस स्नैपड्रैगन 732G के बीच में। बात करते हैं अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कैमरा किसका अच्छा है, तो सेल्फी कैमरा की बात कर लो, चाहे बात कर लो कि रियर कैमरा की, पूरे मामले में विनर है आपका पोको का X3। अब अगर हम बात करते हैं बैटरी कंपैरिजन के मामले में, बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी का चार्जिंग एडेप्टर, बैटरी की कनेक्टिव मतलब स्मार्टफोन की जो कनेक्टिविटी है USB Type-C की, वो मिलती है आपको सारी चीज़ें पोको के X3 में। तो ऑब्वियसली कैपेसिटी एडेप्टर सबके मामले में ये ओप्पो के F17 से आगे है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर स्कैनर्स वगैरह की, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा ओप्पो के F17 में, साइड माउंटेड मिलेगा ओप्पो के X3 में। यहाँ जो कार्ड स्लॉट है इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी हाइब्रिड कार्ड स्लॉट,
तो एक समय पे दो सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक सिम कार्ड के साथ में। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो विनर है आपका पोको का X3 स्मार्टफोन, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है। ओप्पो के F17 में आपको लेदर बैक की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो मैंने बोला प्रैक्टिकल की बात, जैसे मैंने आपको बताई थी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग पे। तो मुझे क्या लगता है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एक चीज़ के चक्कर में मैं आपको सारे स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक ओप्पो F17 को वोट गया है डिस्प्ले के मामले के लिए, बाकी कोई चीज़ के लिए नहीं गया। सो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे बात करूँ परफॉर्मेंस की, बात करूँ बैटरी की, बात करूँ कैमरा की, बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, इन चारों चीज़ों में इनफैक्ट अगर डिस्प्ले में भी अगर आप लोग जो है OLED डिस्प्ले को इग्नोर करके कॉम्प्रोमाइज़ करके IPS से काम चला सकते हो, तो यहाँ पे आपके लिए विनर है पोको का X3 स्मार्टफोन। और ये आपको एक चीज़ का एक और फ़ायदा है कि आपको 17,000 रुपये में मिल जाएगा 6GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में। तो पोको X3 मुझे अपने जो है प्राइसिंग के हिसाब से एक बेटर जस्टिफाइंग स्पेसिफिकेशन लाता है, ऐसा दिख भी रहा है। तो मैं आपको पहले रिकमेंड ये करूँगा, और आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग भी मैं पहले आपको पोको X3 को रिकमेंड करूँगा, चाहे आप गेमर्स हो चाहे वो आप नॉर्मल यूज़र्स हो। सही बताऊँ तो मुझे ओप्पो F17 भी, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइस लग रहा है। मतलब थ्योरेटिकली यार, मतलब 665 का प्रोसेसर 18,000 रुपीज़ में, एक OLED डिस्प्ले और 18,000 रुपीज़, मुझे बिल्कुल, मैं क्या ही कहूँ उसके लिए, मुझे कोई जवाब नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि पोको का X3 जो है अपनी प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है जस्टिफाई करता भी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मुझे ही लगता है कि आपको भी लगता है कि ओप्पो F17 वाकई में ओवर प्राइस्ड है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मन में कोई भी सवाल, कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी सवाल हो, कमेंट में पूछो। और अगर मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाता किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। इमीडिएटली वहाँ पर मैं रिप्लाई तुरंत करता हूँ। एंड अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक कुछ भी पसंद आया हो ना, कुछ भी, तो इसका मतलब आप लाइक करना, एक लाइक कर देना प्लीज़, एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।